Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay, so first exercise is about to end today. Exercise number 13.1, 12.1. 12.1 in the new book and in the previous old book 13.1. उसके हाँ क्या बन गया? ओके 1 to 7 क्वेश्चन हमने किए थे. क्वेश्चन नंबर 8 and 9 आर ड्यू. तो क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर बना लिया सबने? सभी का बन गया? बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ. और इस बार टेस्ट के अंदर कोई भी इस तरीके से फिगर नहीं बनाएगा जिस तरीके से अभी आप बना रहे हैं. दैट मीन्स यूजिंग फ्री हैंड कोई नहीं बनाएगा. यूजिंग रूलर एंड जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्लीन फिगर मिलना चाहिए. पेन से बना हुआ फिगर, फ्री हैंड से बना हुआ फिगर विदाउट यूजिंग रूलर, उसके मार्क्स कटेंगे. समझे? ठीक है ना? बनाओ जल्दी सुन. हाँ जी. सो स्टार्ट रीडिंग. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ये वाला गेट नहीं लगाया. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height. तो कैविटी मतलब वही डिप्रेशन. कैविटी मतलब वही डिप्रेशन. ठीक है, जैसे वैसे कैविटी वर्ड अपन टूथ कैविटी के लिए यूज करते हैं जनरली, है ना? दांतों की सड़न, उसके लिए अपन टूथ कैविटी के लिए कैविटी वर्ड यूज करते हैं. कैविटी मतलब क्या होता है? किसी चीज को निकाल के अलग कर देना, वही डिप्रेशन जैसा. तो सिलेंडर में से कोन को निकाल के अलग फेंकना है. सिलेंडर में से स्कूप आउट करके कोन को निकाल के अलग फेंक देना है. ठीक है, ठीक है. तो अब जब आप कॉनिकल कैविटी निकालोगे तो उस कॉनिकल कैविटी की हाइट और डायमीटर सेम रहेगा. सेम लिखा हुआ है ना, सेम डायमीटर एंड सेम हाइट इज होलोड आउट. उसमें से होलो आउट करके निकाल दिया. आगे पढ़ो. फ्रॉम द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है. हम कल से या परसों से क्वेश्चंस कर रहे हैं. इसके हमने क्या सीखा है कि जो भी सरफेस एरिया दिख रहा है वो सारा का सारा हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. चाहे से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखें, चाहे से ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट निकालें, सरफेस एरिया सेम ही बनता है. सेम ही बनता है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा प्रूव हो चुका है. तो इसमें भी सेम ही बनेगा. हम सिलेंडर के ऊपर कौन रखें तो जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा सेम टू सेम वैसा का वैसा सरफेस एरिया बनेगा अगर अपन सिलेंडर में से कौन को निकाल के बाहर फेंक दें. ठीक है. और जो एवरेज आपको लेना है या राउंड ऑफ करना है आपको आंसर, वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पे करना है. नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब जैसे कुछ डेसिमल आएगा तो डेसिमल को राउंड ऑफ करके आपको नियरेस्ट जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वहां पे उसका आपको आंसर देना. ठीक है, चलो तो फिगर बनाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है. सिलेंडर में से कोन को निकाल के, सिलेंडर ही है ना, सिलेंडर में से कोन को निकाल के बाहर फेंकना है और सेम हाइट सेम डायमीटर. तो ये तो बन गया हमारा सिलेंडर. ये ऊपर वाला बेस एंड दिस इज आवर नीचे वाला बेस. इस सिलेंडर में से हम क्या निकाल के अलग फेंकेंगे? कोन. तो अंदर से निकाल के फेंकेंगे. तो अंदर से निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा. आप इमेजिन करो, ये बेस एंड सेम हाइट. हाइट भी सेम होनी चाहिए. तो लेट से इसकी हाइट है, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी हाइट होती है सिलेंडर में. तो लेट से इसकी हाइट अगर ये है तो जो कोन निकाल के बाहर फेंक रहे हैं उसकी हाइट भी यही होगी जितनी इसकी हाइट है. तो कैसे निकलेगी? ठीक है, समझ आया? ये कॉनिकल कैविटी निकल के बाहर आ गई.
ओके एंड दिस विल बी द रेडियस, दिस विल बी द रेडियस। चलो डायमेंशंस नोट डाउन करते हैं। तो टोटल हाइट कितनी है दोनों की सेम हाइट है कितनी 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ मार्क कर देता हूं मैं 2.4 सेंटीमीटर हाइट यहां से लेके क्या किसको कौन को एक मिनट रुको। कभी आइसक्रीम खाने गए हो सॉफ्टी वाले के पास? उसके पास जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो स्कूप आउट करता है वो हेमिस्फेरिकल होता है। तो वो जब कौन निकालता है स्कूप आउट करता है तो जो निकलने के बाद जो शेप बनता होगा उसमें बचे हुए सॉलिड पे वो सीधा कटोरा होता होगा या उल्टा कटोरा? क्या निकाल सकता है वो उल्टे कटोरे जैसा शेप स्कूप आउट करके? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके पास? नहीं है ना, सीधा ही निकलेगा ना। तो सिमिलरली कौन भी सीधा ही निकलेगा जिसका बेस ऊपर होगा ऐसे, जिसका बेस ऊपर होगा। आप स्कूप आउट करोगे कैसे? सपोज करो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा रहता होगा, आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में आजकल जो पेड़ होते हैं, पेड़ सपोज करो कहीं से पेड़ काटना है आपको तो हमारे इंडिया में काट देते हैं, जरूरत पड़ती है काट देते हैं। लेकिन जो विदेश है जहाँ पे वैसे भी हरियाली कम है और पेड़ पौधे कम उगते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। कैसे करते हैं? जड़ से एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऐसे निकालता है, ऐसे जाता है इंस्ट्रूमेंट अंदर, जड़ समेत उठा के उसको मतलब रीप्लेस कर देते हैं कहीं और वहां पे वो उसी पोजीशन में पड़ता रहता है। तो उसी तरीके से ये जो सिलेंडर है इसमें से स्कूप आउट ऐसे होगा, ऐसे होगा तो जो पॉइंटेड बेस वो तो नीचे जाएगा और जो सर्कुलर बेस वो ऊपर आएगा। समझ गए? क्लियर है? अब सुन इधर इधर देखिए एक बार, सपोज कर ये पॉइंटेड बेस ऊपर और ये गोल वाला बेस नीचे हो, निकलेगा कैसे? पॉइंटेड बेस ऊपर मैंने ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट डाला अंदर, पॉइंटेड बेस ऊपर बोल रहा है ना, ऐसे मैंने इंस्ट्रूमेंट डाला, अब नीचे तो छोड़ा है, जब मैं उसको निकालूंगा तो पूरा बिगड़ नहीं जाएगा सिलेंडर। तो जरा सिलेंडर भी बचेगा क्या? फिर वो कैसे स्कूप आउट कर सकते हो आप? कर ही नहीं सकते। तो नीचे से कर रहेगा तो आप उसको सेट उल्टा कर दो। नीचे से कौन स्कूप आउट करेगा? नीचे से स्कूप आउट कर रहे हो अगर आप, देखो मेरी बात सुनो, अगर आप नीचे से स्कूप आउट कर रहे हो तो कहने का मतलब तो वही है ना, जहां से स्कूप आउट हो रहा है वहां से तो सर्कुलर बेस ही निकल रहा है ना, जहां से स्कूप आउट हो रहा है वहां से सर्कुलर बेस ही निकल रहा है ना। तो यही तरीका है इसको स्कूप आउट करने का। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पर हम करेक्ट चीज ही लिखे ना, उल्टी गलत चीज क्यों लिखे? आप उल्टा स्कूप आउट कर ही नहीं सकते। जब आप कोन लेने जाते हो तो वो जब स्कूप आउट करता है तो उस टाइम भी सर्कुलर बेस ऊपर होता है और हेमिस्फेरिकल सीएसए से वो उसको स्कूप आउट करता है। तो इसमें कॉनिकल सीएसए से उसको स्कूप आउट करना। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसमें? डायमीटर कितना? तो डायमीटर क्या होता है यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी करो 0.7। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक जो ये रेडियस है कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। सब कुछ हो गया नोट डाउन? हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that सिलेंडर की डायमेंशंस लिखते हैं पहले अपन। सिलेंडर की डायमेंशंस क्या है? डायमीटर, रेडियस एंड हाइट, यही है डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर या सिलेंडर। ठीक है, कितना गिवन है? इसको लेटर डी से मार्क कर दूं मैं, डी फॉर डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। सो डायमीटर से स्ट्रेट अवे हम क्या निकालेंगे? रेडियस। सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर को लेटर आर से डिनोट कर दें और वो क्या हो जाएगा? डी बाय 2, दैट मीन्स 1.4 बाय 2
और 1.4 का आधा करते हैं 2.7 सेंटीमीटर. Also, one more thing which is given is height of the cylinder. Height of the cylinder. उसको लेटर H कितना है 2.4 सेंटीमीटर. तो ये तीन चीजें इसकी गिवन हो गई. अब जो कोन आप होलो आउट कर रहे हो, कोनिकल कैविटी आप होलो आउट कर रहे हो, उसका डायमीटर और वो सेम है तो रेडियस भी सेम आ जाएगी. और क्योंकि पंगा जो है वो CSA का है, जो कॉन्सेप्ट है वो CSA का है, तो CSA में एक चीज और चाहिए होगी जिसको अपन कहते हैं स्लैंट हाइट. वो भी निकालनी पड़ेगी. चलो लिखो. नाउ it is given that a conical cavity of the same diameter and height is hollowed out. Diameter and height is hollowed out. ये बात की हुई है. सो हम कॉनिकल कैविटी की हाइट और रेडियस नहीं निकालेंगे क्योंकि तो सेम वर्ड यूज कर लिया ना हमने. सेम वर्ड यूज कर लिया तो दैट मींस सेम वही है जो ऊपर लिखी हुई है. रेडियस भी वही है और हाइट भी वही है, लेकिन स्लैंट हाइट हम इसकी जरूर निकालने वाले हैं. सो स्लैंट हाइट, क्योंकि हमको CSA निकालना है तो CSA की सामग्री में एक सामग्री स्लैंट हाइट भी होती है. सो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल कैविटी. भव्य, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला बताओ. पहले तो बताओ लेटर कौन सा मार्क होगा स्लैंट हाइट के लिए? L. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल रूट. ठीक है, तो पुट द वैल्यूज. h की वैल्यू क्या है? 2.4 का स्क्वायर. रेडियस कितना है? 0.7 का स्क्वायर. 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट बनता है. तो आप स्ट्रेट अवे 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो. और नहीं तो फिर अगर पूरा सॉल्व करना है तो 2.54 का स्क्वायर होता है, 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49. ऐड करोगे तो 6.25 आएगा और रूट 6.25 जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है. स्लैंट हाइट आ गई, सारी सामग्री रेडी है. चलो नाउ लेट्स फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जैसा कि उसने पूछा था. हो गया यहाँ तक नोट डाउन? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चले. नाउ the surface area of the remaining solid is given by बोलो कैसे निकालेंगे? दोनों का CSA ऐड हो जाएगा, समझ गए ना? देखो सर्कुलर बेस नहीं, दोनों का CSA क्यों ऐड होगा? अब सुनो ध्यान से, एक बार सुनो. सिलेंडर था पहले, उस सिलेंडर के ऊपर मैंने नहीं सिलेंडर के अंदर से मैंने कौन निकाल दिया. तो जब मैंने कौन निकाल दिया, सेम सर्कुलर बेस का कौन निकाल दिया, तो ऊपर वाला बेस तो खत्म हो गया, लेकिन नीचे वाला बेस तो अभी भी जिंदा है या नहीं है? बोलो. नीचे वाला बेस तो अभी भी जिंदा है. प्लस सिलेंडर की दीवारें जिंदा है, बाहरी दीवारें. प्लस अंदर जाग के देखोगे तो कोनिकल सरफेस एरिया भी तो जिंदा है. उसमें से कौन निकाल दोगे, अंदर जाग के देखोगे तो इस टाइप से कोनिकल शेप भी तो बन रहा होगा अंदर, तो वो CSA भी जुड़ेगा. तो बाहर से CSA ऑफ सिलेंडर, अंदर से CSA ऑफ कोन और नीचे से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये तीन चीजें जुड़ेंगी. समझे क्या? ठीक. माइनस नहीं करना, जोड़ना है. क्या पूरे सिलेंडर के एरिया में तो फिर ऊपर वाला बेस भी आ गया ना? कॉनिकल कैविटी निकालने के बाद वो माइनस होने होगी, वो तो जुड़ेगी उल्टा, बन गई वो तो उल्टा अंदर.
उसके अंदर कर्व सरफेस एरिया जोड़ेगा तो पूरे जो उसका जो सिलेंडर का जो टीएसए था उसमें ऊपर वाला बेस भी था, वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो वो जोड़ेगा, वो माइनस करेगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा है सिस्टम से चल। हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर तो आपको सिलेंड्रिकल दीवार दिख रही है, उसको जोड़ दे। सीएस ऑफ सिलेंडर जोड़ दिया। अंदर की साइड कैविटी निकालने के बाद अंदर की साइड तेरे को क्या दिख रही है? कॉनिकल दीवारें अंदर दिख रही है, तो कॉनिकल कौन का सीएस भी जुड़ेगा। और उसके अलावा ऊपर वाला बेस तो खत्म हो गया क्योंकि तूने बाहर निकाल के फेंक दिया, नीचे वाला बेस अभी भी कायम है। ठीक है, एक बॉटल है क्या किसी को? वाटर बॉटल देना, पास ऑन करना। तो लेट अस से ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है ना, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है। आप भी देखो इधर, बहुत पतला हो जाएगा। देखो ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है, तो देखो अब भी जब तक इसमें से कुछ काट पाट नहीं करते अपन, तो बाहर जो है सिलेंड्रिकल दीवार है, तो ये से है, नीचे सर्कुलर बेस है और ऊपर भी सर्कुलर बेस है, इस तरह है। अब मैंने इसमें से कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल के फेंक दिया, इस तरीके का कोन निकाल के बाहर फेंक दिया जैसा अपन ने फिगर में बनाया। इस तरीके का जो कोन है, इस तरीके का कोन है, निकाल के इसमें से मैंने बाहर फेंक दिया। तो बाहर की दीवार कौन सी है? सीएस ऑफ सिलेंडर जिंदा है, नीचे वाला बेस अभी जिंदा है, लेकिन ऊपर वाला बेस खत्म हो गया क्योंकि उस कॉनिकल कैविटी का वो बेस भी चला गया ना। क्या क्या जुड़ेगा पूरे रिमेनिंग सॉलिड के सरफेस एरिया में? सीएस ऑफ सिलेंडर, सीएस अंदर वाला सीएस ऑफ कोन प्लस वन बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वैसे इसमें दो बेस होते हैं लेकिन एक दो नहीं जुड़ेंगे, एक ही जुड़ेगा, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ। समझ गए? चलो सो लिखो फिर इसके आगे। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज गिवन बाय CSA of cylinder plus CSA of conical cavity plus area of base of, या स्पेसिफिकली मेंशन करो वहां पे वन बेस, क्योंकि अगर आप बेस ऑफ सिलेंडर कहोगे तो दो बेस का ना जोड़ दो कहीं, है ना, तो स्पेसिफिकली मेंशन करो एरिया ऑफ ओनली वन बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, चलो अब पुटअप करें। सीएसए ऑफ सिलेंडर बताओ ईशानी, 2 पाई आर एच, एंड सीएसए ऑफ कोन बताओ तनु, पाई आर एल, एंड वंश बताओ एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर। सही बोला, क्योंकि सिलेंडर का बेस जो होता है सर्कुलर होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर एच, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर में से देखो तीनों जगह रेडियस कॉमन है, तीनों जगह रेडियस कॉमन है, पाई कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लूंगा मैं? पाई आर। क्या बचता है यहाँ से? 2 और एच, वहां से एल, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर गया तो एक आर बच गया अंदर। चलो अब पुट अप करते हैं वैल्यूज। तो 22 on 7, रेडियस कितना था? 0.7, सही है, यही था। 2 इंटू हाइट कितनी थी? हाइट 2.4 प्लस स्लैंट हाइट क्या निकाली आपने? 2.5, और रेडियस कितना था? हो गई पुट अप वैल्यूज। इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 1 टाइम, 7 से 0.1 टाइम, और 22 इंटू 0.1 करेंगे तो 2.2 होगा। ब्रैकेट के अंदर आओ, 2 इंटू 2.4 क्या होगा? 4.8। इन दोनों को जोड़ दो जरा, तो 3.7 तो 5 12 3.2, सो 2.2 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को अगेन जोड़ दो, तो 4 और 3 7 और 1 9 हो गया, है ना, हो गए। 22 9 जा 198, तो 198 यानी कि 19.8 सेंटीमीटर में था, मीटर में था, और सेंटीमीटर स्क्वायर उस जगह से डालना शुरू कर दो जैसे ही आपने वैल्यूज पुटअप करी। जहां पे आपने वैल्यूज पुटअप करी वहां से सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट भी डालना। हाँ, नियर सेंटीमीटर स्क्वायर भी पूछा था, तो राउंड ऑफ करके इसको मैं क्या लिख दूंगा? 20 सेंटीमीटर। और राउंड ऑफ जब भी करो तो फिर अप्रोक्सीमेट भी जरूर लगना पड़ेगा। मैच करो, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा था ना, तो 19.8 के लग सबसे नजदीकी सेंटीमीटर स्क्वायर 20 मिलेगा आपको। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो अगले में जाता है, और 5 से कम है तो फिर पिछले में जाता है।
जैसे 19.1 होता तो 19 में जाता, 19.2 होता तो भी 19 में जाता, 3 होता तो भी 19 में जाता, 4 होता तो भी 19 में जाता, 19.5 या उससे ज्यादा होगा तो फिर 20 में काउंट होगा। ये होता है राउंड ऑफ करने का रूल। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? आंसर मैच नहीं हो रहा? 4.8 नहीं आएगा? 4 और 3 7 और 1 8। ओके, 4 और 3 7 और 1 8। ओके, सो 2.2 इंटू 8 तो 176 हो गया, तो है ना? 17.6 हो गया क्या? और 17.6 को राउंड ऑफ करेंगे तो फिर क्या आएगा? 18 आएगा। अब मैच हो गया ना? 8 17.6 तो एग्जैक्ट आंसर है, और राउंड ऑफ करेंगे तो 18 में काउंट होगा वो। अभी ठीक है? बोलिए, कोई डाउट हो तो। चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज कर दूं डिलीट इसको। लास्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, उसको होमवर्क करेंगे, पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, ये वाला है क्या? चलो बनाओ, फिगर बनाओ। सिलेंडर, सिलेंडर में से दो हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाल रहे हो दोनों एंड्स पे, ऊपर से भी और नीचे से भी। हेमिस्फेरिकल कैविटीज निकाल रहे हो दोनों साइड से। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in figure 13.1. If the height of the cylinder is 10 centimeter, so make the height of the cylinder. Height कहां से कहां होती है? सेंटर से सेंटर। तो ये इसका सेंटर सर्कुलर बेस का, ये नीचे वाले बेस का सेंटर, सेंटर से सेंटर क्या हो जाती है हमारी? हाइट हो जाती है। ये हाइट कितनी है बोलो? 10 सेंटीमीटर। चाहो तो फिगर के अंदर मार्क कर लो, नहीं तो फिगर के बाहर ऐसे भी मार्क कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है? इट्स बेस इज ऑफ द रेडियस 3.5। रेडियस कितना है बेस का? सीधा सीधा रेडियस ही गिवन है बस। तो फिर ये बेस रेडियस यहां से लेके यहां तक कितना गिवन है? तो बेस रेडियस दोनों पार्ट का हो जाएगा, ये है ना? हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी यही हो जाएगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग सॉलिड पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मतलब निकालने के बाद जैसा भी आपको दिख रहा है उसका एरिया। तो अब इमेजिन करो बॉटल में से अब आप हेमिस्फीयर निकाल रहे हो। देखो इधर, पिछली बार क्या कर रहे थे? सिलेंडर में से आप कौन निकाल रहे थे, तो कौन निकाल रहे थे तो एक ही एंड से निकाल रहे थे, दोनों एंड से दोनों निकाल रहे थे। तो एक एंड से निकाल रहे थे तो एक बेस खत्म हो रहा था, एक बेस बच रहा था। लेकिन इस बार तो दोनों एंड से निकाल दिया ना, तो ना तो नीचे का बेस बचा ना ही। भाई इसको अगर आप इस बॉटल में से हेमिस्फीयर ऐसे कटोरा निकाल दोगे तो बॉटल को देखोगे तो इसमें कोई बेस थोड़ी ना है, इसमें तो कटोरा बन गया ना अंदर की साइड से, तो नीचे से ऐसे कटोरा बन गया। लेकिन बाहर वाली दीवारें टूट भी रहेंगी, ट्रायंगल का बाहर वाली दीवारें रहेंगी सी से, और हेमिस्फीयर का ये वाला सी से प्लस नीचे वाला सी से, यानी ट्वाइस ऑफ सी से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 1 टाइम्स सी से ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। चलो, तो इसका प्रेजेंटेशन होमवर्क मार्क करो, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बोलो, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आप जगह छोड़ दो, करीब कितनी 5-7 लाइन छोड़ दो ना, हो जाएगा उसमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये CSA ऑफ सिलेंडर लिख दो, प्लस ट्वाइस ऑफ यानी 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल स्कूप। फाइन, करें वैल्यू पुटअप करें फॉर्मूला वाइज। CSA ऑफ सिलेंडर सब जानते हैं, 2 पाई RH अभी लिखा था। ओके, एंड बोलो जीविका, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, लेकिन 2 इंटू है ना,
तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लो। तो 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, तो यहां से बचा h, वहां से एक 2 बच गया और एक r बच गया, h प्लस 2। चलो पुट द वैल्यूज। 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस 3.5, व्हाट इज हाइट, हाइट कितनी है 10, और ट्वाइस ऑफ रेडियस और करना है तो रेडियस का दुगुना यानी 3.5 का दुगुना। ठीक है, देखो 7 से 1 टाइम, 7 से कितनी बार जाएगा ये 0.5 टाइम्स। अब 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, आधे का दुगुना 1, आधे का दुगुना 1, 1 हो गया ये, तो 1 इंटू 22 क्या हो गया 22। ठीक है, इंटू इधर आओ अंदर 10 प्लस 3.5 का दुगुना 7, 3.5 का दुगुना 7, तो 22 गुना 17 हो गया। 17 2 जा 34, रिमाइंडर 3, 17 2 जा 34 एंड 3 37 सेंटीमीटर मैच कर गया। सही है, तो रफली या जगह छोड़ के अगर आप ये कैलकुलेशन नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, बाकी इसके प्रेजेंटेशन आपको एज होमवर्क करना है, हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है करीब करीब। पहले तो सिलेंडर वुडन आर्टिकल की डायमेंशन लिख दो, उसके बाद जैसे उसमें कॉनिकल कैविटी निकाल रहे थे इसमें हेमिस्फेरिकल स्कूप्स निकाल रहे हैं, तो वो उसकी भी रेडियस सेम हो जाएगी। और पिछली बार तो उल्टा स्लैंट हाइट निकालने की जरूरत पड़ी थी, इस बार तो ऐसा कुछ जरूरत भी नहीं है स्लैंट हाइट वगैरह निकालने की, तो उल्टा उससे भी कम काम है, पिछले क्वेश्चन से भी कम काम। कर दूं डिलीट? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आप वेरीफाई करो आपके कोर्स में है वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड, या इससे अगला वाला है, ये वाला है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं और फिर सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। वैसे बात कर चुके हैं पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को जोड़कर घटाकर अंत में उसके सरफेस एरिया को निकाल रहे थे। पूरे 9 के 9 क्वेश्चंस में यही किया है अपन ने, सॉलिड्स जोड़े, घटाए, काटे पीटे, स्कूप आउट किए, होल आउट किए, जो भी किए, लेकिन अंत में क्वेश्चन क्या बना, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया एंड फाइंड द। अब की बार क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। आप आर्टिकल्स को जोड़ोगे, कंबाइन करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स लोगे या निकालोगे, यानी सॉलिड्स के साथ वही एडअप और सब्ट्रैक्शन का गेम खेलोगे, और फिर फाइनली जो भी रिमेनिंग सॉलिड बचेगा या टोटल सॉलिड बन जाएगा उसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम। इसको निकालना पिछली एक्सरसाइज से भी आसान है, ऐसा बताया था आपको। क्यों आसान है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई पंगा ही नहीं है। अगर आर्टिकल टूट गया, आधा हो गया, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, आर्टिकल जुड़ गया तो वॉल्यूम भी जुड़ जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। भाई सरफेस एरिया में तो देखो जब आर्टिकल टूट रहा है तभी भी सरफेस एरिया जुड़ रहा है, कम थोड़ा हो रहा है, और आर्टिकल जुड़ रहा है तो भी सरफेस एरिया जुड़ रहा है। अब कौन सा बेस बचा, कौन सा बेस गया, ये सब सोचना पड़ रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, इसमें वॉल्यूम निकालना है सीधे सीधे, जुड़ गया तो जोड़ दो, घट गया तो कट कम कर। तो कंपैरेटिवली पहली एक्सरसाइज से सरल एक्सरसाइज है। ठीक है, शुरू करें, आ जाइए। एक्सरसाइज नंबर 13.2 इन द न्यू बुक एंड 12.2 इन द ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। शुरू के क्वेश्चंस तो काफी बेसिक क्वेश्चंस होंगे, 2-3 तो निपटा दो। So वही सेम इंस्ट्रक्शंस एज द प्रीवियस एक्सरसाइज, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। जब तक कुछ और ना कहे पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना। ठीक है, तो और कुछ कहा भी नहीं था पूरी एक्सरसाइज में, उसने कहा था कि एक बार भी, एक भी क्वेश्चन में नहीं कहा, तो हमने सब में 22/7 ली थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, कोन की शेप में एक सॉलिड है, स्टैंडिंग ऑन ए, यानी हेमिस्फीयर पे कोन खड़ा है। समझ गए? अब ऐसे मत बोलना सर पॉइंटेड खड़ा है या बेस पे खड़ा है, अंडरस्टूड है, बेस पे ही खड़ा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस क्या है, 1-1 सेंटीमीटर का है। जो नीचे हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर का है, जो ऊपर कोन खड़ा है उसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर का है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन की हाइट है वो भी रेडियस के बराबर, तो रेडियस 1 है ना, तो हाइट भी क्या हो गई, तो सीधे सीधे कहते हैं हाइट भी 1 है, नहीं लेकिन घुमा फिरा कहेगा वो, तो ठीक है हम तो सिंपल रखेंगे चीजों को। भाई हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन एज 1, तो हाइट भी हो गई 1, यानी हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी 1, सॉरी रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी 1, रेडियस ऑफ द कोन भी 1, हाइट ऑफ द कोन भी 1, तीनों डायमेंशन 1 1 1। आगे बढ़ो,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में निकालो, यानी कि ये अनलेस स्टेटेड अदरवाइज कहा था उसने, अगर कुछ और कहे तो वही काम करना है, तो कुछ और कह रहा है ये क्या कह रहा है, पाई की वैल्यू मत रखो, आंसर पाई की फॉर्म में ही दो, ठीक है। और क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में मैंने क्या कहा था, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, दैट्स इट, ओके। चलो तो फिगर बना देते हैं फटाफट इसका। एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस में एज सच फिगर का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी पार्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वैसे भी जुड़ना और घटना है, ऐसा सोचना ही नहीं है कि बेस बचा बेस गया क्या हुआ, ऐसा कुछ तो सोचना ही नहीं, ठीक है। तो ये लो साम, नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर कौन नीचे तो हेमिस्फीयर है और सेम बेस पे ऊपर कौन है, कोई तो होगा, ठीक है, कौन है, ठीक है। सीओ एनी वाला कौन है, क के ऊपर औ की मात्रा और न वो वाला कौन नहीं है, ठीक है। सो लेट्स में हाँ लेट्स मेक द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट एंड रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट एज वेल एज हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों का सेम है। चलो मार्क करो, सब 1 1 1 है, सब 1 1 1 है, तो थोड़ा सा फिगर जस्टिफाइड बन नहीं पाया, बना देता हूं मैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की हाइट लेनी है, यानी छोटी सी हाइट लेनी है लगभग, ठीक है। अब आप मिटाने मत लग जाना, ठीक है, अगर किसी ने हाइट ज्यादा बना दी है तो एक्चुअली पहले रीड करना होता है कितनी हाइट है, उस हिसाब से उसको उस हिसाब से बनाना होता है, ठीक है। तो हाइट 1 सेंटीमीटर किसकी, किसकी, कोण की, तो कोण कहाँ है तेरा, ये रहा, ये कोण की हाइट यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर हाइट है, कितना सा होगा, ठीक है ना, होना होना ना होना बेकार है ही क्यों, तो वो फिर चलो ठीक है, ठीक है। और बाकी रेडियस भी तो गिवन है इसका 1 सेंटीमीटर, सो दिस पार्ट यहां से लेके यहां तक ये रेडियस भी कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। चलो इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट a cone standing on a hemisphere is such that standing on a hemisphere is such that is such that is such that दोनों की रेडियाई क्या लिखा हुआ है, with both their radii equal to 1, such that रेडियाई या radius of cone equal to radius of hemisphere, और उसको लेटर दो, लेटर क्या देंगे हम, दैट इज स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। also height of cone सिलेंडर थोड़ा ना कौन है ना, वो निकालेंगे ना, पहले हाइट तो लिखें, जो गिवन स्लैंट हाइट गिवन है, हाइट गिवन है, गिवन तो हाइट है ना बेटा, हाइट ऑफ द कोन, उससे स्लैंट हाइट निकालेंगे हम, जो गिवन है वो लिख रहे हैं ना अभी तो। और वॉल्यूम निकालना बेटा, वॉल्यूम में क्या करेगा, स्लैंट हाइट का चार डालेगा, हाइट को स्लैंट हाइट क्यों लिखेंगे बेटा, हाइट एंड स्लैंट हाइट आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कोन में हाइट एंड स्लैंट हाइट आर डिफरेंट थिंग्स, स्लैंट हाइट की जरूरत सरफेस एरिया में पड़ती है और हाइट की जरूरत वॉल्यूम में पड़ती है। अभी वॉल्यूम ही निकालना है, हाइट ही गिवन है, कि स्लैंट हाइट फालतू क्यों निकालें, हाइट ऑफ कॉन दैट इज लेटर h इक्वल टू, वो भी कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। चलो नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड, क्या कहा मैंने, वॉल्यूम में पंगा नहीं है, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, ऊपर का वॉल्यूम नीचे का वॉल्यूम जोड़ दो, खत्म, निकालो तो घटा दो,
वॉल्यूम की एक्सरसाइज बड़ी आसान है। ऑब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, ऑब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं और उसके वॉल्यूम उसके वॉल्यूम में से घटा दो। ओके ना? सो दोनों का वॉल्यूम जोड़ो, कोनिकल पार्ट का भी और हेमिस्फेरिकल पार्ट का। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? क्यूब। क्या कॉमन आएगा बताओ? क्यों 1/3 नहीं आएगा क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतना पार्ट कॉमन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा? h। और 2/3 में से 1/3 गया तो 2 बचा, और पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर बचा गया तो r बचा। ठीक है, चलो नाउ पुट द वैल्यूज। 1/3 पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू पाई की टर्म्स में चाहिए ना, तो पाई को नहीं छेड़छाड़ करनी। r क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर h भी क्या है? 1 प्लस 2 इंटू आर भी क्या है? 1, सब 1 है यहाँ पे। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये पाई/3 या 1/3 पाई लिखो, 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय, अंदर चलो 2 1 जा और 2 + 1 3 से 3, तो क्या आंसर आया? पाई, आगे बोलो, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विथ वॉल्यूम। पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। मैच करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट? तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करेंगे आज। ठीक है, फटाफट हमारा कोर्स खत्म करने की तरफ अब हम दौड़ेंगे, टेस्ट भी ले लेंगे, ताकि कोशिश करें हम नवंबर में ही शट ऑफ कर दें पूरा कोर्स, ताकि दिसंबर जनवरी एंड फरवरी का जितना भी महीना बचे, कम से कम 2 से 2.5 महीना हमारे पास रिवीजन के लिए बचे रहे, क्योंकि अभी दिवाली में भी हमारे काफी गैप हो जाएगा ना। दिवाली छुट्टी, दिवाली की नहीं करूँ छुट्टियां क्या? 5 दिन की छुट्टी करूँ? 2 दिन खूब है ना। चलो पढ़े, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है राशेल नाम का, वास आस्क्ड, चर्चित की तरह, टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। एक मॉडल बनाने के लिए का, मॉडल मतलब जैसे आपके लगते रहते हैं ना, ये क्या क्या कहते हैं इसको, एग्जीबिशन वगैरह लगते रहते हैं, साइंस के एग्जीबिशन, तो उसमें आपको बनाने के लिए कहते हैं ना, कुछ कुछ बनाओ, कोई हेलीकॉप्टर बना के आता है, कोई चक्की पीसने की, वो आटा पीसने की चक्की छोटी मोटी बना के आता है, साइकिल से आटा पीसता है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो। तो उसको भी एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जिसका शेप कैसा हो? सिलेंडर विथ, साथ में बात में सुनो, कोन अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। तो देखो सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कोन अटैच, और हमने एक क्वेश्चन किया अभी पीछे वाले एक्सरसाइज में कैप्सूल का, उसमें सिलेंडर पे हेमिस्फीयर अटैच थे, उसमें क्या अटैच थे? बस वो हेमिस्फीयर हटाओ, कोन लगाओ, सेम ऐसा ही फिगर है, हेमिस्फीयर तो हटा दो और कोन लगा दो, और उसके बाद में जो भी करवाएगा वो देख लेंगे। तो फटाफट पहले तो फिगर बना दो। हाँ हाँ, लेटा हुआ देखो, लेंथ, वो उसने क्या वर्ड यूज करा है देख, चेक करो, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, लेंथ, तो लेंथ हमेशा लेटी हुई रहती है, हाइट हमेशा ऐसे खड़ी रहती है, तो हाइट वर्ड यूज करता है, दैट मींस वो मॉडल ऐसे खड़ा है। और खड़ा रह कैसे सकता है? जब कोन अटैच है तो एक पॉइंट के बलबूते खड़ा कैसे रहेगा वो? खड़े रहने के लिए तो बेस चाहिए होता है ना। ठीक है, तो लेंथ वर्ड यूज किया, इससे पता चल रहा है कि वो लेटा हुआ है। ठीक है, so you can imagine the figure will be like this. खड़ा होना पड़ेगा। ये तो हो गया मान लो उसका सिलेंड्रिकल पार्ट, नहीं बना सकते। क्या इसमें क्या दिक्कत है तेरे को? बड़ी दिक्कत आ रही तेरे को यार?
पेंसिल को दोनों साइड से छील दो, हाँ सही कह रहा है देखो, सही सोचा है इसने। पेंसिल को अगर दोनों साइड से छील दें तो ऐसा फिगर ही बनेगा ना, सिलेंडर और दोनों साइड कोन। क्या ट्राइंगुलर, पेंसिल ही ट्राइंगुलर है तेरी? अच्छा अच्छा अच्छा, पिरामिडिकल है मतलब, सर्कुलर बेस और फिर पिरामिडिकल। चलो देखो, अब इसमें कोन फिट करो, दोनों साइड कोन लेके आओ बाजार से, एक कोन यहाँ फिट कर दो इसके और एक कोन इसके यहाँ फिट कर दो। तो इसने सही एग्जांपल दिया, दोनों साइड छीली हुई पेंसिल। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे क्या क्या गिवन है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स पूरे मॉडल के डायमीटर की बात करें तो ये वाला डायमीटर कह सकते हैं ना, कैसा है ये, यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, यानी कि ये रेडियस हो गई हमारी 3/2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और टोटल लेंथ कितनी है मॉडल की 12। तो टोटल लेंथ कैसे मार्क करेंगे, यहां से लेके इस कोने से लेकर और इस कोने तक की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है बोलो 12 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब हर एक कोन की हाइट कितनी है 2-2 सेंटीमीटर। तो हर एक कोन की हाइट 2-2 सेंटीमीटर मार्क करो। हाइट कैसे होगी, सेंटर से लेके लास्ट पॉइंट ऐसे। ये हाइट कितनी है बोलो 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी ये हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट को भी मार्क करो 2 सेंटीमीटर, एंड देन ये वाली हाइट को भी मार्क करो क्या 2 सेंटीमीटर। डन। तो अब बीच की हाइट कितनी बची, टोटल कितनी है 12, टोटल कितनी है 12, तो ये ले गए, तो ये ले गया 4 तो गए, क्या बचे 8 सेंटीमीटर। तो बीचों बीच वाली जो हाइट होगी दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, जो कि यहां से यहां तक होगी, यहां से सारे डायमेंशंस नोट डाउन हो गए। क्या चाहिए उसको हमसे, find the volume of the air contained in the model that Rachel made, assuming that the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। देखो आउटर और इनर डायमेंशन सेम मानने, लेकिन उसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसकी जो जो उसने मॉडल बनाया उसकी थिकनेस बिल्कुल मामूली सी है। तो जो बाहर का डायमेंशन है वही अंदर का डायमेंशन है। मान लो थिकनेस थोड़ी सी हो जाए, जैसे मान लो इसकी थिकनेस ये है तो बाहर की डायमेंशन ये है, अंदर की डायमेंशन ये है, फर्क आएगा ना। लेकिन ये थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है तो बाहर और अंदर में फर्क नहीं आएगा, इतना सा आएगा जो कि काउंट ही नहीं कर होगा। समझ गए ना। तो उसने क्या कहा है अंदर बाहर एक ही मानना है आपको, यानी कि आपको सिंपली वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अभी होलो ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकालने के भी क्वेश्चंस आएंगे, वो इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें क्या होगी थिकनेस का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, कल की क्लास में आ जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तो ये निकाल लेते हैं, सरल है। तो हियर इट इज गिवन दैट, हाँ है ना, कल आ जाएगा गुलाब जामुन। हाँ मैं लेके आऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, स्क्रीन से ही चखना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं अभी पागल, डायबिटीज की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। इट इज गिवन दैट, क्या क्या चीजें गिवन थी हमको, लेंथ, लेंथ गिवन थी और पहले डायमीटर लिख देते हैं। डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल को अपन लेटर डी से मार्क कर देते हैं। वही डायमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी हो जाएगा और वही डायमीटर आपके सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी कॉनिकल पार्ट का भी हो जाएगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी। दैट इज डी, दैट इज डी। कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से 100 करके रेडियस निकालो, 100 रेडियस ऑफ द मॉडल। दैट इज उसको लेटर आर से डिनोट कराएंगे और आंसर आ जाएगा उसका 3/2।
ओके, तो डायमीटर रेडियस का पार्ट खत्म। अब हाइट गिवन है और टोटल लेंथ गिवन है ना, तो टोटल लेंथ में उसकी हाइट, तो पहले टोटल लेंथ लिख दो। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल कितनी गिवन है बोलो? 12 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ईच कॉन, if each cone has a height of 2 cm, height of each cone, हाँ वो लेंथ और हाइट दोनों वर्ड्स को डिनोट कर सकते हैं, पर कोशिश करो कि जो वर्ड उसने यूज किया वही वर्ड हम भी यूज करें। एंड हाइट ऑफ ईच कॉन, अब सुनिए आप, अब कोन की भी हाइट है और सिलेंडर की भी हाइट है और दोनों की हाइट अलग अलग है, तो H लेटर को सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H कह देते हैं और कोन की हाइट को स्मॉल h कह देते हैं। नहीं, H नहीं करेंगे। दैट इज H इक्वल टू कितनी गिवन है, ये कितनी गिवन है, दोनों की हाइट 2-2 सेंटीमीटर। तो यहां से अपन हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट निकालेंगे। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, बीचों बीच जो सिलेंडर है उसकी हाइट निकालेंगे और उसको कैपिटल H से डिनोट करा देंगे। किससे? और इन केस अगर रेडियस भी अलग अलग होता तो कौन के रेडियस को स्मॉल r और सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करा देते, लेकिन अभी अलग अलग है ही नहीं। तो कैपिटल H इक्वल टू, बोलो कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट कितनी है? 12, उसमें से 2 और 2 दो बार माइनस होगा, यानी 2 गुना 2 माइनस कर देंगे, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर विच कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। 2 इंटू 2 कर दूंगा तो दिक्कत है क्या? और मान लो फिर 3 होते हैं तो फिर क्या कहते हैं, 2 + 2 + 2, और फिर मान लो ऐसे 10 होते तो फिर कैसे करता है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ज्यादा असली सही ये रहेगा ना 10 गुना 2 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भाई, अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना क्या? अरे सरफेस एरिया की क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं और तो हो सकते हैं, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको 2 को 10 बार घटाना है तो -2 -2 -2 -2 लिखने के बजाय 10 गुना 2 घटाना लिखना सही रहेगा, नहीं रहेगा? प्लस क्यों करूं तो माइनस कर, चलो करो करो ना। क्या पूछा है उसने, जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा है? वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द एयर contained in the model, in the model will be equal to volume of cylinder, और दो कोन है ना हमारे पास, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके बोलो, अब तू कैसे करेगा, चल बता। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 बार लिखेगा या ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेगा? हाँ हाँ, हाइट अगर 3-3 होती तो 2 गुना 3। अरे भाई 2 गुना मैंने इसलिए किया है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। 2 गुना क्यों किया मैंने? क्योंकि हेमिस्फीयर 2 है अभी मान लो, और 2 दूसरा वाला 2 इसलिए किया है क्योंकि हाइट 2 है। अब समझ में आ गया? अच्छा आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि 3 होती तो 3 गुना 3 लिखते क्या? 3 गुना 3 नहीं लिखता, 2 गुना 3 लिखता ना। तो गुना इसलिए हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ कोन्स वहां पे 2 है। ठीक है अभी, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो, तो इस बात पे ज्यादा ध्यान दे, है ना। πr² h गलत कह रहे हो, πr² कैपिटल H, क्योंकि इसके सिलेंडर की हाइट को अपन ने कैपिटल, और 2 इंटू, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन बोलो, 1/3 स्मॉल h। तो अब की बार h और h कॉमन मत ले लेना, अलग अलग है, कैपिटल और स्मॉल अलग अलग है, तो कॉमन क्या आएगा, ओनली, और बचेगा क्या, कैपिटल H प्लस ये 2/3 हो गया, 2/3 टाइम्स स्मॉल h। अब वैल्यूज पुट अप कर दो, पाई इक्वल टू 22/7, रेडियस यानी कि 3/2 3/2 स्क्वायर है, 3/2 3/2, अंदर चलते हैं,
हाइट क्या थी सिलेंड्रिकल पार्ट की 8, 2/3 इंटू उसकी हाइट क्या थी 2। करें सॉल्व, यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा हाल फिलहाल, तो 1 2 से बस ये 11 टाइम्स कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। तो 11 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, ये तो है बाहर, अंदर चलते हैं। तो 2 2 जा 4, 3 8 जा 24, 24 और 4, ठीक है समझ आया नहीं आया, नहीं आया क्या? ये हो जाएगा 8 प्लस 2 2 जा 4/3 और 3 8 जा 24 प्लस 4 28/3, ठीक है। अब काट सकते हो ना, देखो 7 से 1 टाइम, 7 से और 3 से 3 टाइम। कई बच्चे बहुत जल्दीबाजी करते हैं, सर ये कट नहीं रहा, चलो डेसिमल में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल में सॉल्व करने लग जाएंगे, फिर बाद में पता चला तो कट रहा था। 2 भी काट देंगे, 2 से 1 टाइम, 2 से 2, तो डिनोमिनेटर पूरा साफ हो गया है। 11 इंटू 3 इंटू 2 बचा है, 3 2 जा 6, 6 इंटू 11 66 सेंटीमीटर। मैच करो, मैच तो कर लो कोई जना, सब एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं, वो कर लेगा ना, और फिर सही है ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन है? 8, सारे के सारे कल ही हो जाएंगे। क्यों क्या कहा था, कब कहा था? कल कहा था मैंने कि कल की छुट्टी है, कल तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। कल तो कोई बात ही नहीं थी छुट्टी की, साइंस की छोड़ में छुट्टी है, साइंस की छुट्टी है क्या?